हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अ प्लेस ऑफ नॉलेज बाय अमित सौरभ में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल जो टॉपिक है, और भारत के भूगोल का एक पार्ट है आपका भारत का भौगोलिक स्वरूप। दोस्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक विविधताओं वाला देश है, और यहाँ पर भिन्न भिन्न कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसीलिए भारत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विविधताओं वाला देश कहा जाता है। और भारत के अगर भौतिक स्वरूप की बात किया जाए तो भारत में अगर आप देखेंगे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, और भी कई प्रकार के भौतिक स्वरूप अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अगर हम लोग भारत के पूर्ण क्षेत्रफल की बात किया जाए, अगर हम लोग भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 10%, 10.7% जो है पर जो पर्वतीय भाग स्थित है, और 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ हैं, तथा 27.7% भाग पर आपका पठारी भाग है, तथा 43% लगभग 43% भाग पर आपका क्या है? मैदानी भाग है। अब हम लोग भारत के भौगोलिक स्वरूप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग संरचना देखते हैं तो भौतिक संरचना के आधार पर भारत का जो भूभाग है उसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। तो कौन कौन सा भाग है? तो नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के मैप के उत्तर क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत का क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका क्या आता है? विशाल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी भाग आता है। चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? मरुस्थल आता है। और समुद्र तटीय भाग 5वें नंबर पर, और 6वें नंबर पर द्वीप समूह। भारत में ऐसे द्वीप समूह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लें, और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको हमारी जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आए। हम अब जो भौगोलिक स्वरूप है उसको मैप में समझते हैं। मैप में हमने भारत का मैप देखा ही है। भारत के उत्तर में इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, उधर पश्चिम है। अगर अगल बगल देखा जाए तो आपके पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम साइड में अरब सागर, तथा इधर क्या है? हिंद महासागर है। तो अगर इसके स्वरूप को हम लोग समझते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि आपको पर्वतीय भाग को आपके स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में सबसे नंबर 1 पर आता है पर्वतीय भाग। तो अगर आप ध्यान से देखें मैप में तो मैंने आपको बताया है कि ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैंने 1 नंबर से डिनोट किया है, ये क्या है? आपका पर्वतीय भाग है। और विशाल मैदान की बात करते हैं तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा क्या है? विशाल मैदान है। उसके बाद आते हैं आपका तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इधर दिख रहा होगा, थोड़ा इधर दिख रहा होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? आपका पठारी भाग है, जो तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो ये आपको अलग कलर में दिख रहा है, यह जो है आपका समुद्र तटीय मैदान है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके मैप में जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, यह आपका क्या है? मरुस्थल है। उसके बाद है 6वें नंबर पर, आपको पता ही है भारत में इस अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह है, तथा बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरीके से हमारे ये जो 6वें नंबर पर आपके क्या में द्वीप। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में द ग्रेट हिमालय है, द ग्रेट हिमालय, हिमालय महान। और अब हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति की तो लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है भूसन्नति के मलबों के लगातार धंसाव
और जमाव या धसाव के साथ साथ जो वलन क्रिया हुई उसके साथ ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति में बहुत सारे लोग बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन इसमें एक सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो इंडियन प्लेट्स हैं वो यूरेशियन प्लेट से आपस में टकरा रही है और इसी टकराव से हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो आपस में ऐसे टकराई, टकराने के बाद फोल्ड हो गई और फोल्ड होने के बाद जो हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। अब एक पॉइंट ये है कि जो इंडियन प्लेट्स हैं वो प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट्स की से क्या करें, टकरा रही है। प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से क्या करें, टकरा रही है। और इसी प्लेट्स के टकराने की वजह से हिमालय का प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोस्तों आइए हम प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी अगर हम लोग देखें तो इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए 2 मैप बनाए हैं। एक जो मैप आज का 2024 का मैप है और ये जो मैप है आज से लगभग 40-50 बिलियन वर्ष पहले का मैप है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आप ऐसे समझिए कि इस पृथ्वी में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी क्या है, 7 से अधिक छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेट्स हैं। और ये प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब हमारे भूपर्पटी के लगभग 50 किलोमीटर नीचे एक परत या पाई जाती है जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स करते हैं या उसी को पटल विरूपणी भी कहा जाता है। तो वही जो परत है उसी के सिद्धांत के आधार पर इसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग 40-50 मिलियन वर्ष की पहले की बात चलती है तो वहाँ पे देखिए हमारा जो भूखंड था 2 भागों में बटा हुआ था। एक भूखंड का नाम था लारेशिया या कहीं कि ल्यूरेशिया भी कहा जाता है और दूसरा नाम था आपका गोंडवाना। अब देखिए लारेशिया जो है अगर देखा जाए तो आपका उत्तरी अमेरिका और एशिया का जो हिस्सा है उसमें आपका यूरोप का जो हिस्सा है ये जो है आपका लारेशिया का हिस्सा था। जबकि आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये जो था आपका गोंडवाना का हिस्सा था। अब जो भूसन्नति हुई धीरे की वजह से आपका जो भारत का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ मूव किया, ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ मूव किया, या इस साइड में मूव किया, या इस साइड में मूव किया और ये दक्षिण साइड में मूव किया। जिसकी वजह से जब चेंज हुआ और चेंज होने की वजह से ये भारत जो था वह जा करके यूरेशिया, जो लारेशिया है इसी को हम लोग यूरेशिया के नाम से जाना जाता था, यूरेशिया पत्थर जा करके क्या हो गया, टकरा गया। अब देखिए दूसरे फील्ड में आप ऐसे समझिए कि जैसे एक आपका इधर से एक है और दूसरा ये इधर से है। अब ये जब इससे टकराया तो इससे टकराने के बाद ये जो हिस्सा था ये नीचे की तरफ चला गया। ये जब नीचे की तरफ चला गया तो बीच में जो हिस्सा हुआ ये बचा तो ये ऊपर हो गया और ऊपर से होने से ये नीचे की तरफ दब गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारा जो मलबा था, द्रोणियाँ बनी, नदियाँ बनी, जो मलबा था ये जब ला करके यहाँ पर क्या किए, इकट्ठा करते गए, जिसके वजह से धीरे धीरे वो भाग क्या हो गया, समतल हो गया। अब देखिए इसमें आपने इसको आपने समझा कि ये कब का भू की पृथ्वी की आकृति कब की, आज से लगभग 40 मिलियन वर्ष पहले की बात है और ये आज की बात है। और यहीं पर हमारा इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका भारत का हिस्सा है और यहीं पर ये हमारा क्या है, हिमालय पर्वत स्थित है। हम लोग समझते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। हिमालय पर्वत श्रृंखला को अगर देखा जाए तो भारत के उत्तरी दिशा में है और उत्तर दिशा में अगर देखा जाए तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने आपको देखिए अलग अलग कलर में भी समझाया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है ट्रांस हिमालय। ये जो हिस्सा है आपका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ये लाल कलर से दिखाया गया है ये जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय आपका ये बीच में है, ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, तो मध्य हिमालय है आपका बीचों बीच का भाग है। और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे हिमालय का सबसे तलहटी इलाका, सबसे निचला इलाका जो है वो क्या होता है आपका, शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है या उप हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों अगर हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है लगभग
2400 कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी लिखा हुआ, 2500 किलोमीटर में लगभग यह उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक पूरा क्या है, फैला हुआ है। और उत्तर पश्चिम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक नदी है सिंधु नदी, ठीक है। उत्तर पश्चिम में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है एक नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक का पूरा विस्तार है भारत में हिमालय का। अब अगर हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई मैंने बता ही दिया आपको, लगभग 2400 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है लगभग 400 किलोमीटर है। और कम के रूप में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है या सबसे पूर्वी प्रदेश है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 150 किलोमीटर है। और भारत के अगर आकार की बात किया जाए, इसकी आपके हिमालय पर्वत के आकार की अगर बात किया जाए तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आकार जो है कुछ इस प्रकार से, इस तरह से ऐसे है। हम लोग के साइड में क्या है, उत्तल है, और इधर में साइड में क्या है, जो आपके चीन साइड में अगर देखा जाए तो ये क्या है, अवतल है, उत्तल और अवतल है। तो हमने अभी तक समझा हिमालय का जो अलग अलग खंड है। और दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो के लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।